हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपरंदेज स्मार्ट आर्ट। आज लेकर आए हैं एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, टोटली यूनिक। शायद इससे पहले आपने कभी ये रेसिपी को ट्राई किया होगा या कहीं बाहर ट्राई किया होगा। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी बटर पनीर मसाला रेसिपी विद आटा भटूरा। गेहूं के आटे से बने हुए भटूरे, बहुत ही यमी, और उसी के साथ बहुत ही टेस्टी सब्जी। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस खाना। बटर पनीर मसाला के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल, और हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, बड़ी ही हेल्दी और टेस्टी डिश है। और इसी के साथ ले रहे हैं बटर, और बटर बिल्कुल तैयार किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का बटर है। और इसी के साथ डाल देंगे अनियंस। 2 बड़े अनियंस हैं। अब हमने इन्हें अच्छे से ब्राउन करना है, तो अच्छे से भूनकर ब्राउन बहुत ही चीज़ी सा कलर आ जाएगा। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, और अब इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक भूनना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो प्रॉपर से आए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, जले नहीं। अब बारी है मसालों की। सबसे पहले डाल रहे हैं हल्दी, आधा चम्मच हल्दी है, और 1 चम्मच लाल मिर्ची, हरी मिर्ची बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, लाल मिर्ची, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ आधा चम्मच जीरा पाउडर, और सबसे स्पेशल जिसकी वजह से इसका नाम है मसाला, तो ये मसाला है मीट मसाला, जो हमने घर पर ही तैयार किया है। मीट मसाला ये 2 चम्मच डालने हैं, इसी से अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हमने एक बार मसालों को अच्छे से भून लेना है। और अब बारी है इसमें टमाटर डालने की। प्याज अगर हमने 2 लिए हैं तो उससे दुगने टमाटर हमने 4 लेने हैं। तो जो टमाटर हैं वो हमने अच्छे से पीस लिए हैं, लेकिन उन्हें ग्राइंड करने के बाद हमने उन्हें 2 इंस्टॉलमेंट्स में डालना है। पहले हाफ टमाटो डालकर हमने उसे अच्छे से भून लेना है। जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टमाटर डाले हैं वो भुन चुके हैं, और जब ये भुन जाएं इसके बाद हमने बाकी का बचा हुआ भी टमाटर डाल देना है। और अब हमने इसे अच्छे से भूनना है, बिल्कुल जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। और अब इसके अंदर डाल रहे हैं पनीर, जो कि आधा किलो है। आधा किलो पनीर इसके अंदर, और इसी के साथ मेन चीज़ तो रहेगी, और वो है सॉल्ट। सबसे लास्ट में डाल रहे हैं नमक। नमक डालकर एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करना है, और जितनी हमें नीड लगे उसके अकॉर्डिंग पानी डाल देना है। और पानी के डालने के साथ ही बस अब हमने इसे पकाना है, और ये रेडी हो गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, माइंड ब्लोइंग। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम रख लीजिए, और इसे पकाना है। रुकिए, अभी एक चीज़ तो रह ही गई, और वो है क्रीम। इसे थोड़ा सा रिच और करेंगे। 2 चम्मच हमने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम है। अब इसे क्रीम को मिलाने के बाद अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम। 7 मिनट के बाद तैयार हो गया है बटर पनीर मसाला। अब करेंगे गैस को बंद, और इसे करेंगे एक बाउल के अंदर शिफ्ट। बटर का तो इतना रोल आया ही नहीं, तो चलो अब डालते हैं बटर। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा बटर डाला है, और इसे गार्निश कर रहे हैं हरे धनिए के साथ। बेस्ट कस्टर्ड। तो लीजिए, तैयार हो गया बटर पनीर मसाला। और अब बारी है भटूरे, आटा भटूरा। तो चलिए जल्दी से वो भी तैयार कर लेते हैं। गेहूं के आटे के भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2.5 कप गेहूं का आटा, और उसी के साथ 1 चम्मच नमक, और इसी के साथ 2 बड़े चम्मच देसी घी। और इसे मोइन देना कहते हैं। तो घी और नमक डालकर हमने पहले अच्छे से इन्हें आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। घी के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हमने इस आटे के अंदर होल बना लेना है, और उस होल के अंदर डालेंगे सूजी।
और ये जो सूजी है इसे मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर भिगो के रखा था। और कोशिश करें कि आप जो सूजी है वो बारीक वाली ही लें, अगर बारीक नहीं है तो उसे पहले अच्छे से ग्राइंड कर लें। सो सूजी डालने के बाद चीनी, और ये है 1 चम्मच चीनी है, पाउडर शुगर ज़रूरी नहीं है, आप दूसरी शुगर भी ले सकते हो। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही, और जो दही है वो खट्टा होना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और इसी के साथ 1/4 टीस्पून सोडा, बेकिंग सोडा है। और अब हमने पहले इसे इसी तरह से चम्मच को चलाते हुए 30 to 40 सेकंड तक मिक्स करना है। अब मिक्स होने के बाद अब हमने हल्का सा हाथ पानी का लगाना है, और जो आटा है वो हमने नरम गूंथ लेना है। नॉर्मल पानी है, कोई गर्म या ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी का यूज़ करके हमने आटे को अच्छे से लगा लेना है। आटा अच्छे से गूंथ चुका है और ये सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, लेकिन ये सॉफ्ट होगा क्योंकि इसके अंदर दही है। और अब हमने इसे हल्का सा हाथ ऑयल या घी का लगाकर इसे 3 से 4 घंटे तक रखना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो 3 से 4 घंटे, और अगर गर्मियों का मौसम है तो कम से कम 2 घंटे तक। सो इसमें हमने घी लगा दिया है, और घी लगाकर हमने इसे कवर कर देना है और 2 घंटे के लिए रख रहे हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, और अब चेक कर लेते हैं कि हमारा भटूरे के लिए जो हमने आटा गूंथा था वो तैयार हो गया या नहीं। अब देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। और अब एक बार फिर हमने इसे हल्के हाथों से गूंथ लेना है। अब आटे को अच्छे से इस तरह से हमने रोल कर लेना है, और अब हमने इसे पीसेस में कट कर लेना है। और इस तरह से हमने इसे रोल कर लेना है। लोइयां तैयार हो गई हैं, और अब हमने इन्हें बेल लेना है। और बेलने के लिए ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या सूखा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से एक एक करके हमने सारी लोइयां बेल लेनी है। अच्छे से बेल लेने के बाद अब है बारी इसे फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं और इसे अच्छे से गर्म करना है। अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे भटूरे, और इसे डालने के साथ ही प्रेस करना है। और जब ये अच्छे से फूल जाए फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, और ये बढ़िया डिलीशियस भटूरे तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से जो बाकी के भटूरे हैं वो भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लें। डिलीशियस बटर पनीर मसाला के साथ आटे के भटूरे, वाव यमी फूड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिस नहीं करना। ज़रा सी मेहनत और बहुत ही प्यारा व्यंजन। सो बहुत अच्छे टेस्ट की बहुत ही बढ़िया रेसिपी, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। थैंक यू।